प्रोफेसर अरुण कुमार, देखिए स्वदेशी होना चाहिए, स्वावलंबी हमें बनना चाहिए, वो हमारी ताकत रहेगी हमारे साथ। पर 15-16 कह रहे थे, जो लेटेस्ट फिगर है वो तो खुद माना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने, स्वदेशी का मतलब मेक इन इंडिया, मतलब हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। वो उसका योगदान 15-16 से घटकर 12 हो गया, वो 25 होना था। अब वो कह रहे हैं 12 से 23 करने में 20 साल लगेंगे। तो स्वदेशी अगर हम अपनाते भी हैं, उस बीच में क्या करेंगे? वो तो 5-7 साल तो लग जाएंगे ना, तब तक क्या करें हम? देखिए संदीप जी, जो अभी विजय सरदाना जी कह रहे थे वो बहुत सही कह रहे थे। हम टेक्नोलॉजी में पिछड़ गए हैं। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी होती तो हम अभी भी आगे निकल सकते थे। टेक्नोलॉजी में जो हमारा जो गिरावट आई है वो इसलिए क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान नहीं दिया है, और हमारा जो R&D पे एक्सपेंडिचर है वो बहुत कम है, जैसे विजय जी ने बताया। और हमारी जो इंडस्ट्री है वो आज, प्राइवेट इंडस्ट्री तो R&D करती नहीं है, पब्लिक सेक्टर भी R&D में बहुत कमज़ोर है। तो ये हमारी जो टेक्नोलॉजी पॉलिसी है इसका बहुत बड़ा असर है, और यही ट्रम्प साहब इसका फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प साहब को समझ में आ गया है कि भारत के पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे वो भारत जो है उनको दबा सके। और इसीलिए अभी जो हो रहा है वो स्ट्रेटेजिक जो है वो अपना कर रहे हैं कि वो हर चीज़ पे वो अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी दबा रहे हैं, EU को भी दबा रहे हैं, कनाडा को भी दबा रहे हैं, भारत को भी दबा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हर से अलग अलग जो बार्गेन करके सारे अपने जो फायदे का जो कर लें। तो जैसे EU है, वहाँ पे 0% टैरिफ पे वो एक्सपोर्ट करेंगे, जबकि इम्पोर्ट पे 15% लगेगा। उसी तरह जापान है, वहाँ से इन्वेस्टमेंट जाएगा, वहाँ से जो एनर्जी परचेज होगी। तो जो भारत के साथ हो रहा है वो भारत को दबाने की कोशिश है कि भारत को ये, और कहा भी है वांस राहत नहीं, ने इस भी, दबाव में और चलिए प्रेसिडेंट, अमेरिका दबा रहा है, हम अपने हित कहीं और साधेंगे, पर क्या चीन वो अनभिज्ञ थोड़ा है? वो भी तो दबाएगा कि अच्छा आए हो मजबूरी में मेरे साथ। हाँ प्रोफेसर साहब, क्या कह रहे थे आप? सुनाई नहीं पड़ा। मैंने कहा कि अमेरिका दबाव बना रहा है, तो इस दबाव से अनभिज्ञ थोड़ा है चीन भी। हम उसके साथ हाथ मिलाएंगे तो चीन भी तो दबाव बनाएगा कि मजबूरी में आ रहे हो मेरे पास। इसीलिए मैं कह रहा था कि अमेरिका को इस समझ में है कि हम फंस गए हैं चीन, रूस और अमेरिका के बीच में, और उसका वो फायदा उठा रहा है हमको दबाने में। और ये तब तक दबाव बढ़ता चला जाएगा जब तक कि हम टेक्नोलॉजी में आगे नहीं जाए निकलेंगे। और जो विजय जी ने कहा कि करप्शन से हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, लॉजिस्टिक्स भी है जो विजय रोजगार सरदार पर जी ने कितना कहा। असर पड़ेगा इसका? हाँ जी। रोजगार पर कितना असर पड़ेगा प्रोफेसर साहब? कई मिलियन, क्योंकि जो हमारे जो सेक्टर जिन पे असर पड़ेगा वो टेक्सटाइल सेक्टर भी है, अपरेल सेक्टर भी है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, बाकी ये आपने जो गिनाए थे, तो कई मिलियन जो लोग हैं उनका जो रोजगार खत्म हो जाएगा इससे। और जो हमें डिमांड जो जनरेट करनी है अंदर अर्थव्यवस्था में, वो हम जो GST वगैरह से कोशिश तो करेंगे, पर लेकिन उसका फायदा हमारे एक्सपोर्टर्स को नहीं पहुंचेगा। तो वहां तो असर होगा ही होगा। एक जनरल डिमांड को हम बढ़ा के कोशिश कर सकते हैं, जिसमें कि MSME सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, वहां पे अगर इनकम बढ़ेगी तो ओवरऑल डिमांड बढ़ेगी, पर उस तरफ सरकार का तो ध्यान ये नहीं। बड़ी चुनौती देश के सामने मुंह बाए अब खड़ी हो गई है, और इसका रोजगार पर भी असर पड़ेगा। और जो मजदूर हैं, जो लेबर इंटेंसिव यूनिट्स हैं, वहां तो खासी दिक्कत का सबब पेश आने वाला है। पर आपदा में अवसर भी है क्या? और क्या हम उस अवसर को तलाशेंगे? क्योंकि विल हैव टू वॉक द टॉक। जो ज़बानी जमा खर्च हो रहा है उसे ज़मीन पर उतारना होगा जल्द से जल्द, अगर हमें विश्व गुरु बनने का अपना सपना बरकरार रखना है। आज बस इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।